वो आज से तकरीबन 30-35 साल पहले लगे हुए हैं, है ना जी। उस टाइम जो भी हमारा जो फैसला होता है देवते का, वो दाढ़ कठार में होता है। ठीक है, दाढ़ कठार में इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने विरोध किया होगा, लेकिन उस दौरान के क्या हालात रहे, क्या परिस्थितियां थी, लेकिन वो भी जबरदस्ती हुई है। आपको मैं बताना चाहूंगा, आप आज भी जाए वहां, मीडिया भी जाए, वो जो इसके खिलाफ बोल भी रहे हैं वो भी जाए, अभी भी वहां पे एक फाउंडेशन अधूरी छोड़ के टावर वाले भाग गए हैं, क्योंकि वहां पे छोटे टावर तो जबरदस्ती लगाए गए। जो वहां पे बड़ा टावर लग रहा था, वहां पे जब उन्होंने गड्ढा किया तो उसके अंदर जब आदमी गया तो उसको भयानक चीज अंदर दिखी, और वहां से वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के भाग गए हैं। आज भी वो फाउंडेशन बिजली माध्यम में है। तो उसके बाद वहां पे कोई और टावर नहीं लगा। अब वर्तमान में सारे टावर निकाल दिए गए, एक टावर रहा है, वो भी मेरे को लग रहा है हफ्ता 10 दिन में हट जाएगा, जैसा कारदार जी ने आश्वासन दिया है ना जी। तो ये है। और विरोध जो बिजली महादेव का विरोध है, बिजली महादेव में हमारे कई गुप्त कार्य है। 3 महीने का कपाट लगता है, कंपनी रखेगी 3 महीने बंद। नीचे हमारे सौर है, देवी देवताओं के बैठने के स्थान है, देवते का फेरा होता है, बर्तनदार है वहां के खाल पार्टी की जनता, हमारे हक वहां के हैं। और बिजली महादेव में इतने गुप्त कार्य होते हैं, आपको मीडिया के माध्यम से अभी भी पता चल ही गया होगा। कुछ ऐसी अनहोनी हो रही है, इतनी बड़ी त्रासदी हो रही है। देवता 3 साल से बोल रहा है, ये जो त्रासदी हो रही है, मैं खुले मन से कह रहा हूं, मैं देवी देवताओं पर विश्वास करता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ बिजली महादेव में जब से छेड़छाड़ हो रही है, उसी से पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में त्रासदी हो रही है, और पूरी पृथ्वी में होगी। देवते ने पहले बोला हुआ है कि अगर यहाँ पे अगर छेड़खानी हुई तो चौकुंठा ने बोला है, मैं लोकल भाषा में बोल रहा हूँ, चारों दिशाओं में हानि होती है। ये जगह वैसी है, ये केंद्र है और स्वयं भूलिंग है। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि यहाँ पे कुदाल भी नहीं लगता है, लेकिन आज के दिन में वहां पे 63 फीट जब ड्रिल किया जाता है सॉइल टेस्टिंग के लिए, तो इतनी बड़ी आपदा होती है। उसका जिम्मेवार कौन है? हजारों लोग मारे गए, हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ, और सारे पुल चले गए। आज लगाओ वहां को रोपवे, तार स्पैन झूले लगाओ, आज क्या हुआ? आज वहां पे पेड़ का कटान होता है, हमारे देवी देवता जोगनी कई कुछ होता है उसमें। हम घर में भी पेड़ काटते हैं तो पिंदरू पोटली देते हैं, जो हमारे यहाँ की संस्कृति है। इतने पेड़ों की बलि दी गई, ऊपर दरारें पड़ी है, अब पेड़ काटे जाएंगे तो और भूमि कटाव होगा। नीचे लोग दहशत में है। हमारे ये प्रधान जनता के लिए प्रतिनिधि चुने गए थे, जनता की सेवा के लिए। इनको उनकी दर्द है कि नीचे तो लोग की पेच्छा माइश का एरिया सारा लैंडस्लाइड हो जाएगा और मॉल में पहुंचेगा, और वहां पे बांध बन सकता है। कट्याली नामक जगह आज भी छलादरा टूट के आया हुआ है। देवते की जो वाणी है वो पत्थर की लकीर है। ये जो लोगों को प्रधान गुमराह कर रहे हैं, इनको जनता जवाब देगी और महादेव जवाब देगा। जो ये महादेव के साथ नहीं है, यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है, यहाँ पे बिजली महादेव का और बिजली महादेव की देववाणी का सवाल है। और हम कल शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि इसमें देवी देवता का नाम जुड़ा है, बिजली महादेव का नाम जुड़ा है। बिल्कुल हमने पहले यह आयोजन किया है कि हम बिल्कुल शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन जो हमारे देवते के खिलाफ जो ये कर रहे हैं, ये सहन नहीं करेगी 3R15 भी, और ना देवता सहन करेगा। मैं इन प्रधानों को बताना चाहता हूं, हम किसी से डरते नहीं है, हम सिर्फ महादेव से डरते हैं। इसलिए सच्चे दिल से हम आपको भी आह्वान करते हैं, अभी भी 10-12 घंटे हैं, आप आइए और कल धरने में शामिल हो। ये प्रधान जो राजनीति के दबाव में उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं, इसलिए हम 3R15 भी बिजली महादेव के साथ है, और हम कल विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और शांतिपूर्वक करेंगे। धन्यवाद। जय बिजली महादेव। देखिए, हमारी संघर्ष समिति की टीम पिछले 15 दिनों से गांव-गांव में जा रही है। हमें भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। रोबे के विरोध में जनता कल 25 जुलाई को विशाल जनसभा हम करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। अपार जनसमूह आपके सामने होगा, आप भी वहीं होंगे। से ये जो 2 दिन में प्रकरण चला हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंसों का, ये सब राजनीतिक दबाव से हो रहा है और लोगों को गुमराह करने की बातें हो रही है। कोई एनओसी दिखा रहे हैं, कोई कुछ दिखा रहे हैं, जबकि आज के दिन में जो 2020 का एक्ट है
जो हिली एरिया में जो रोपवे लगेंगे उसको कोई एनओसी की जरूरत नहीं है। उस टाइम जो प्रोजेक्ट तलोगी से पीछे लग रहा था, ये गुमराह करने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए और इस आंदोलन को रोकने के लिए ये सारी बातें की जा रही है। ये जो जनप्रतिनिधि हैं वो, हमने उनके गांव गांव में जाके भी, उनकी पंचायतों में भी जाके भी जो मीटिंगें की, वह सारा जनसमूह तो हमारे साथ था, संघर्ष समिति के साथ। उनके साथ कौन है? अगर वो पंचायत के प्रतिनिधि हैं तो वो अपने पंचायत में कुरुम को बुलाएं और पूरी पंचायत के लोगों को बुलाएं और वहां पे अपने साथ मिलाएं, तब तो हम देखें। लोग तो हमारे साथ है, उनके साथ कौन है? वो दिखाए, कल ही दिखाए, परसों दिखा दे कि लोग उनके साथ है। लोग बिजली महादेव के साथ है और देववाणी के साथ है। लोग बिजली महादेव को पर्यटन स्थल नहीं बनाना चाह रहे हैं। बात ये है, जिस तरीके से कुछ, अब पता नहीं मेरे को क्या है क्या नहीं है, राजनीतिक दबाव तो है ही उनके ऊपर। आज तक कहां थे वो? आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई? आज से पूर्व में भी 3-3 धरने प्रदर्शन हुए, आज क्यों हो रहे? क्योंकि आज के दिन में मनाली से लेके, बंजार से लेके लोगों, पूरे हिमाचल प्रदेश में रोपवे को लेके रोष है। लोग देव नीति के साथ है। बिजली महादेव का जो रोपवे है, ये पूरे प्रदेश में एक आज चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आज लोग जागरूक हो गए हैं। पूरे प्रदेश में अपने मंदिरों को बचा रहे हैं कि वैसा बिजली महादेव की तरह हमारे मंदिरों में भी ना हो। लोग ये बहुत बड़ा देवता है और यहाँ से सभी देवताओं का संरक्षण भी ये कराएगा, इसलिए इसमें देरी हो रही है और ये नहीं लगेगा। मैं आपको विश्वास से बता रहा हूं, हम इसको आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जो हमारे संवैधानिक राइट है और शांतिपूर्वक ढंग से हम कल प्रदर्शन करने जा रहे हैं और जन से लाभ आएगा और हम प्रदर्शन भारी मात्रा में लोगों का जनसमूह बटोरने में कामयाब रहेंगे। कोई भी हमारे संज्ञान में ये बात नहीं है। मैं आपको साफ कहना चाहूंगा, जब शाख का फेरा देवते का होता है, हलरनी 100 एक बहुत बड़ी पावरफुल जगह है देवते की, और उस जगह में देवते ने सबसे पहली बार कहा था कि इकट्ठे हो जाओ, नहीं माने तो आऊं बहुत सारे डेरा पंदे भी बेहा। उसके बाद देवता वहां से चंसारी गांव जाता है। उस टाइम वहां पे ड्रिल शुरू थी। तब देवता ने बोला था कि जो नंगी धार में मेरे को कोई छेड़खानी नहीं चाहिए, जिस गला में तू सोचा सी सोमू नहीं लोड़ी आती। ऐसा देवते ने बिजली महादेव में जाप हुआ था। तब तो देवते ने बोला था कि ये मेरे को चाहिए ही नहीं। उसके बाद ब्रहण में देवड़ी हुई, तब देवते ने बोला था कि मैं धारे बिड़वा दूंगा। तब दरारें पड़ गई, वहां दरारें पड़ी। अब उसका क्या गारंटी है कि वो नीचे से आई, कोई ऊपर से नीचे को गई है? नीचे की आबादी तो पेछा वाले तो सो नहीं रहे हैं, तो लोग की ठेला नीचे तक। और मेरे को तो मॉल से भी फोन आ रहे हैं, लोग डरे हुए हैं। मैं आपको बात बताऊं, मेरे ठाकुर सत्यप्रकाश जी से भी बात हुई, वो लोग तक दहशत में है। वो बोलते हैं कि ये चीज नहीं लगनी चाहिए, ये गलत है, देव स्थल को पर्यटन स्थल नहीं बनाना चाहिए। ठाकुर साहब से मेरी बात हुई, वो भी बोल रहे हैं कि नहीं, ये किसी टाइम कटियाली बना हुआ है शलादरा। अगर देवते ने बोला है, दरारें पड़ चुकी है, तो फिर ये नहीं लगना चाहिए। हमारी संस्कृति से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों के मेरे को वहां से फोन आ रहे हैं और लोग दहशत में है कि कभी भी नीचे आ गया, नीचे तो झील बन जाएगी। झील अगर बनती है तो फिर तो मंडी बिलासपुर लाखों लोगों का नुकसान होगा। आज तो आबादी भी बहुत है। तो इसलिए देखिए, हम देवभूमि में रहते हैं, देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं और आज से पहले भी देवी देवताओं ने प्रमाण दिए हैं। आपके सामने की बात है, अभी कोरोना भी होता था तब भी जगती हुई थी ऊपर। उसके बाद यहाँ माहौल कोरोना का खत्म हो चुका। देवी देवताओं में आज भी वही तप है जो हजारों साल पहले था। इसलिए खासकर बिजली महादेव एक बहुत बड़ा देवता है और बहुत बड़ी शक्ति है यहाँ, और इसको ना छेड़े, विनाश को दावत ना दे। इतना विनाश हो चुका है, आगे के विनाश की गारंटी कौन लेता है? प्रशासन लेता है, कंपनी लेती है, या ये नेता लोग लेते हैं? ये हमें बताएं। पहले तो मैं अपना परिचय दूं। मैं बिजली महादेव मंदिर कमेटी का कैशियर हूं और संघर्ष समिति का महासचिव हूं। तो अब मुझ पर जो आरोप लगाए हैं, मुझ पर या मेरी देवता कमेटी पर, कि भाई वो देवता के पैसे खर्च कर गडकरी जी से मिलने गया, ये आरोप जो है ये निराधार है। हमने देवता के पैसे कोई नहीं खर्चे, अपनी जेब से पैसे खर्च के दिल्ली गए थे। और मैं बिजली महादेव में पहला कैशियर होऊंगा कि जो 1 रुपए का तेल अभी तक नहीं डाला है, ना ये 3 साल जो हमारा कार्यकाल होता है, अपनी गाड़ी में 1 रुपए का तेल नहीं डाला हूं, अपने खर्चे करके सारा काम कर रहा हूं देवते का।
तो ये जो आरोप निराधार है, इसको जो है गोपाल ठाकुर साबित करें, नहीं तो 15 दिन का मैं टाइम देता हूं उसको। हमारी कमेटी जो है इस पर चर्चा करेगी और मानहानि का दावा ठोकेंगे। जैसे जी पहली बार महेश्वर जी थे, बाकी देवता कमेटी कारदार जी थे, देवता कमेटी के लोग थे, उन्होंने अच्छा वो किया, रिस्पॉन्स दिया हमारे हिमाचल वाले पैसे नहीं जमा कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको कैंसिल कर दूं। तो जब दूसरी बार गए तो उन्होंने केवल 1 मिनट हमसे बात की कि मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं और देवता की जमीन से 65 से 165 मीटर जो है बाहर निकालता हूं, उसके बाद मतलब ये रोपवे जो है लगेगा। तो हमने और बातें भी रखनी थी, पक्ष रखना था, पर उन्होंने उसके बाद हमारी बातों को नहीं सुना। कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना जी। तो लेकिन हम जो है हम विरोध करते रहेंगे, मरते दम तक हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये देवते का आदेश है। देवते ने बार बार देववाणी में बोला है, चंसारी में बोला, हलैणी में बोला, ब्रैण में तो धारे बिढ़ाने की बात भी कही हुई है, और मोटिना के पास सलारू के दिन वहां भी बोला है, जगह जगह बार बार बोला है देववाणी में। अब 3 बार देखो बिजली महादेव में छेड़खानी हुई। पहली बार 2023 में छेड़खानी हुई तो पूरे हिमाचल में त्रास दिया है, कुछ तो कारण होगा। और दूसरी बार अभी इस कपाट के दौरान 15 दिसंबर से 15 मार्च के बीच में इन्होंने बुर्जियां लगाई रोपवे वालों ने, और खुदाई की। वहां कपाट में तो देखो पूजा आरती भी नहीं होती है, पेट्रोल बंद होती है, तो लेकिन ये नहीं माने। और उस जगह भी कुल्लू में देखो क्या हाल हुआ था, कुल्लू और जगह भी बारिश से क्या हुआ था। और तीसरी बार अब पेड़ काटे तो पूरे हिमाचल में देखो कितनी जाने गई, जगह जगह क्या नुकसान हुआ। और मतलब इसका जो है बिल्कुल ये बंद होना चाहिए। हमें इसकी कोई जरूरत ही नहीं है कि जब देववाणी का सम्मान कर, देव आस्था को कुचल कर जो है विकास नहीं करना चाहिए, तो विनाश करने जा रहे हैं। बाकी दूसरा रोप हम पे ये भी ला रहा कि भाई हम कल बाजार में गए थे, 3 देवताओं का वहां से कोई आया था कि भाई आओ हमारे साथ मीटिंग करो, तो वो तो सारे देवते, लेकिन हमारे पास स्वयं की कमी है। हम देवता लक्ष्मी नारायण जी के पास गए, बुंगलू महादेव जी के पास गए, ईश्वर महादेव जी के पास है, और देवड़ी के माध्यम से बोला उन्होंने, तो रथ ने भी, रथ बाहर निकले तब बोला उन्होंने भाई जो हमारे महादेव बोले वही उन्होंने बोला वहां कि हमारी आस्था की जगह थी, धर्म की जगह थी, यहाँ पर ऐसी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने आज हमारे पर उसका भी आरोप लगाया कि भीख मांगने बाजार गए थे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, ये कर क्या रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि देवी देवताओं के लायक ही नहीं है। और पीनी के पुजारी बोलते हैं, पुजारी उनके तो पूजा करने का कोई हक ही नहीं है। उन्होंने क्या बोला, अरे तुम तो देवते के पास रह रहे, पूजा करते, पुजारी है, तुम्हें तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, देव संस्कृति के साथ चलना चाहिए इनको। लेकिन ये देवता के लायक ही नहीं है। अगर मैं तो अभी बोलता हूँ, हर बार लिखता हूँ कि जो महादेव का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता कभी। जय विजय। तो हमने सही ढंग से रखी थी जी। कंपनी के उन जो प्रमुख लोग हैं, प्रशांत जैन जी है, उनसे भी बात की, और वो बिजली महादेव आए, बस महेश्वर जी भी थे, देवता कमेटी के लोग भी थे, वहां भी हमने अपना पक्ष रखा। 4-5 आदमियों के पास खेल भी आई वहां, तो लेकिन वो तब भी नहीं माने। जो पढ़े लिखे तबका है ना, वो देवते को मानने को तैयार ही नहीं है। वो नहीं मानता कि देवते का कोई कुछ है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। उससे पहले हम विक्रमादित्य जो कि मिले सर्किट हाउस में पीडब्ल्यूडी की बैठक छोड़ के, जब प्रियंका जी मनाली आए थे, बैठक छोड़ के हमारे पास आए, हमारे से बैठक की, अगर सब कुछ बोला कि अगर राजा वीरभद्र जी होते तो ऐसा आज नहीं होता, क्योंकि वो देव संस्कृति को मानने वाले थे। तो उनके साथ जो हमारे नेवली वार्ड से जिला परिषद सदस्य थे अरुण ठाकुर जी, वो भी थे, और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। हमारे से ज्यादा जो है उन्होंने जिला परिषद कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी तारीफ की, बोला जी हंडीबा माता ने बोला, दशमी बारदा ने बोला, हमारे पक्ष भी उन्होंने रखा। लेकिन जब हम फोटो खींचने लगे तो उन्होंने बोला वायरल मत, वो किसी विशेष व्यक्ति से डरने लगे। फिर हमने फोटो नहीं खींचा, ना ही वायरल किया, लेकिन विक्रमादित्य जी ने हमारा पक्ष जो है अच्छी से सुना और हमें ठीक कहा कि भाई आप ठीक विरोध कर रहे हैं।